इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यानी कि मांग पूर्ति विश्लेषण का अनुप्रयोग जानेंगे। तो आइए समझते हैं। इस खंड में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार मांग पूर्ति विश्लेषण का अनुप्रयोग किया जा सकता है। कैसे हम लोग मांग पूर्ति विश्लेषण का अनुप्रयोग करेंगे, वो आज उसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। विशिष्ट रूप से कीमत नियंत्रण के रूप में सरकारी हस्तक्षेप के हम दो उदाहरण लेते हैं। हम लोग यहाँ पर दो उदाहरण लेंगे जो कीमत नियंत्रण के रूप में सरकारी हस्तक्षेप के तौर पर, मतलब विशिष्ट रूप से कीमत नियंत्रण के रूप में सरकारी हस्तक्षेप के हम लोग दो उदाहरण लेंगे और हम लोग पूर्ति मांग विश्लेषण को समझेंगे, यानी उसके अनुप्रयोग को समझेंगे। जब कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें वांछित स्तर से या तो अत्यधिक ऊंची हो जाती है अथवा अत्यधिक कम हो जाए, तो ये दो सिचुएशन पर पढ़ेंगे। जब कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें वांछित स्तर से या तो अत्यधिक ऊंची अथवा अत्यधिक कम हो जाए, तो सरकार द्वारा उनका नियमन यानी कि रेगुलेशन करने के लिए आवश्यक हो जाता है। जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें वांछित स्तर से अत्यधिक ऊंची हो जाती है या अत्यधिक कम हो जाती है, तो सरकार उस पर नियमन करती है, उसको रेगुलेशन करती है। हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा के ढांचे में इन मुद्दों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इन नियंत्रणों का वस्तुओं के बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। उच्चतम निर्धारित कीमत। तो देखिए, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सरकार कुछ वस्तुओं की अधिकतम स्वीकार्य कीमत निर्धारित करती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां सरकार क्या करती है, कुछ वस्तुओं की अधिकतम स्वीकार्य कीमत निर्धारित करती है। किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। साधारणतः आवश्यक वस्तुओं जैसे कि गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी के लिए ऐसी कीमत तय की जाती है तथा यह बाजार निर्धारित कीमत से कम होती है, क्योंकि बाजार निर्धारित कीमत पर इन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का कुछ भाग समर्थ नहीं होगा। इस वजह से क्या होता है कि जो साधारण वस्तुएं होती हैं उसकी कीमत कम होती हैं। आइए गेहूं के बाजार के उदाहरण द्वारा बाजार संतुलन पर उच्चतम निर्धारित कीमत के प्रभावों को देखें। तो यहाँ पर देखिए रेखा चित्र में 5.7 में गेहूं के लिए बाजार पूर्ति वक्र, ये देखिए बाजार पूर्ति वक्र SS है तथा बाजार मांग वक्र DD द्वारा दर्शाया गया है। गेहूं की संतुलन कीमत एवं मात्रा क्रमशः देखिए P स्टार जो है वो संतुलन कीमत है और Q स्टार जो यहाँ पर है ये संतुलन मात्रा है। गेहूं बाजार में जब सरकार PC पर उच्चतम कीमत निर्धारित करती है, देखिए अब सरकार के द्वारा अब कीमत जो निर्धारित किया गया है वो उसको मान लिया है PC, उच्चतम कीमत निर्धारित किया गया सरकार के द्वारा, जो संतुलन कीमत स्तर से कम है। देख सकते हैं यहाँ से कम आ रहा है, संतुलन कीमत से कम आ रहा है। तो इस कीमत पर बाजार में गेहूं की अधिमांग होगी। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि गेहूं का अधिमांग होगा बाजार में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब जो उपभोक्ता जो होगा QC किलोग्राम गेहूं की मांग करता है।
देखिए ध्यान से, ये यहाँ अगर बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पर अब उपभोक्ता इतना मांग करने लगा, पहले की तुलना में बढ़ गया है। पहले कहाँ क्यू स्टार था, अब बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया है। जबकि फर्म के द्वारा पूर्ति कितना हो रहा है, फर्म के द्वारा पूर्ति इतना ही मात्र हो रहा है, Q-C। जबकि यहाँ पर उपभोक्ता की मांग कितनी है, QC। यद्यपि सरकार की मंशा यहाँ पर, उसकी जो मेन क्या कह सकते हैं, इरादा जो सरकार की है, उपभोक्ताओं की मदद करना था, लेकिन इसके द्वारा गेहूं की कमी हो जाएगी। तब गेहूं की मात्रा Q-C को उपभोक्ताओं में किस प्रकार वितरित किया जाता है। अब प्रश्न उठ रहा है कि मान के ऐसा करेंगे तो फिर तो गेहूं की कमी हो जाएगा, तो फिर सरकार इसको वितरित कैसे करेगा। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि उपलब्ध गेहूं की मात्रा को राशन व्यवस्था के द्वारा सभी में वितरित किया जाए। ये एक तरीका हो गया। उपभोक्ता को राशन कूपन जारी किए जाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति विशेष एक निश्चित मात्रा से अधिक गेहूं ना खरीद सके, और गेहूं की यह अनुबद्ध मात्रा राशन की दुकानों द्वारा बेची जाती है, जिन्हें उचित कीमत की दुकानें भी कहते हैं। साधारणतः राशन के साथ वस्तु की उच्चतम कीमत के उपभोक्ताओं पर निम्न प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उपभोक्ताओं के साथ प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिलता है। राशन के साथ वस्तु की उच्चतम कीमत के उपभोक्ताओं पर निम्न प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं, और वो क्या क्या परिणाम है वो देखिए। प्रत्येक उपभोक्ता को राशन की दुकानों से वस्तुओं को खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। ये पहली प्रतिकूल प्रभाव। दूसरा, क्योंकि सभी उपभोक्ता उचित कीमत दुकानों से प्राप्त वस्तुओं की मात्रा से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक निश्चित मात्रा ही दी जाती है। इससे क्या होगा, उनमें से कुछ अधिक कीमत देने के लिए तत्पर होंगे। इससे काला बाजार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब समझेंगे निम्नतम निर्धारित कीमत। कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में एक स्तर विशेष से नीचे गिरावट वांछनीय नहीं होती। देखिए कुछ वस्तुओं, कुछ सेवाओं की कीमत जो होता है, एक विशेष स्तर से नीचे करना सही नहीं होता है। अतः सरकार इन वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए निम्नतम कीमत निर्धारित करती है। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा को निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। मतलब सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा के लिए जो न्यूनतम कीमत जो निर्धारित कर दिया है, उसे ही निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। निम्नतम निर्धारित कीमत से सुपरिचित उदाहरण कृषि समर्थन, कीमत कार्यक्रम तथा न्यूनतम मजदूरी विद्यमान है। इसमें हम लोग देखने को मिलता है निम्नतम कीमत का जो निर्धारित कीमत का जो उदाहरण देखने को मिलता है वो है कृषि समर्थन, कीमत कार्यक्रम और न्यूनतम मजदूरी विधान है। कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए क्रय कीमत की न्यूनतम सीमा तय कर देती है, और यह साधारणतः इन वस्तुओं की बाजार निर्धारित कीमत से ऊंचे स्तर पर तय की जाती है। यहाँ लिखा है कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए क्रय कीमत की न्यूनतम सीमा तय कर देती है, और यह साधारणतः इन वस्तुओं की बाजार निर्धारित कीमत से ऊंचे स्तर पर तय की जाती है। इसी प्रकार न्यूनतम मजदूरी विधान द्वारा
सरकार यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों की मजदूरी दर एक विशेष स्तर से नीचे ना गिरे। यहाँ भी न्यूनतम मजदूरी दर को संतुलित मजदूरी दर से अधिक रखा जाता है। अब रेखा चित्र देखिए यहाँ पर 5.8 में एक ऐसी वस्तु के बाजार पूर्ति तथा बाजार मांग वक्र को दर्शाता है जिसकी कीमत निम्नतम निर्धारित की गई है। यहाँ बाजार संतुलन कीमत देखिए कितना है, कीमत जो है वो P स्टार है तथा मात्रा उस समय कितना है, Q स्टार है। बाजार संतुलन कीमत P स्टार है और मात्रा जो है वो Q स्टार है। परंतु जब सरकार निम्नतम कीमत सीमा संतुलित कीमत से अधिक देखिए बढ़ा दिया कीमत सरकार के द्वारा और उसको PF कर दिया गया है, निर्धारित करती है, तब बाजार मांग जो होता है वो देखिए QF, जिस समय PF है उस समय बाजार मांग कितना है, QF है, ठीक है। जबकि फर्म जो है वो Q-F मात्रा की पूर्ति करना चाहती है। फर्म जो है वो इतनी मात्रा की पूर्ति करना चाहती है जिसके कारण Q-F के बराबर बाजार में अधिपूर्ति होती है, यानी कि इतना की अधिपूर्ति होती है, Q-F। कृषि समर्थन के अंतर्गत अधिपूर्ति के कारण कीमतों को गिरने से रोकने के लिए सरकार को पूर्व निर्धारित कीमत पर अधिशेष को खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सरकार को क्या करना होता है कि कीमतों को गिरने से रोकने के लिए सरकार जो है पूर्व निर्धारित कीमत पर जो अधिक मात्रा में जो पूर्ति है उसको सरकार को क्या करना होता है, खरीदना पड़ता है ताकि कीमत जो है वो ना गिरे।